खून के धंधा में शामिल प्रेमी प्रेमिका को भेजा जेल। खून के धंधे में मेडिकल का हेल्थ मैनेजर और 3 नर्सिंग होम भी इसमें घिरे। वहीं एसकेएमसीएच का हेल्थ मैनेजर संजय शाह भी खून के धंधे में शामिल था। एसकेएमसीएच ओपी अध्यक्ष डॉक्टर ललन पासवान ने मामले में 7 पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। धंधे में 3 नर्सिंग होम की संलिप्तता भी पाई गई है। उधर पुलिस ने पूछताछ के बाद रविवार को धरे गए चंदवारा हजाम टोली के मोहम्मद इमरान व उसके महिला मित्र मुस्कान परवीन को बुधवार को जेल भेज दिया है। एफआईआर में एसकेएमसीएच के हेल्थ मैनेजर संजय शाह, शिवहर के मास्टरमाइंड रामबाबू सहनी, कांटी के रोशन कुमार व राजू कुमार, वहीं एक निजी नर्सिंग होम के ऑनर चंदवारा हजाम टोली के मोहम्मद इमरान व मारीपुर इलाके के मुस्कान परवीन नामजद आरोपी बनाए गए हैं। एसकेएमसीएच समेत कई ब्लड बैंक व नर्सिंग होम के कर्मियों की संलिप्तता भी बताई जा रही है। एफआईआर में कहा गया कि कई दिनों से एसकेएमसीएच के ब्लड बैंक के पास खून की खरीद बिक्री की सूचना थी। रविवार को एक खून के धंधेबाज के एसकेएमसीएच ब्लड बैंक के पास देखे जाने की सूचना मिली। वहां पहुंचने पर पुलिस को देखकर एक पुरुष और एक युवती थाना के सामने से तेजी से 2 नंबर गेट की तरफ भागने लगे। खदेड़ कर पकड़ने पर उन्होंने अपना नाम मोहम्मद इमरान उर्फ मंटून और मुस्कान परवीन बताया। दोनों से पूछताछ में बताया कि एसकेएमसीएच के गेट नंबर 2 के सामने उसके चश्मा की दुकान है। पकड़े जाने पर चक्कर आने की बात कहकर पूछताछ से बचने का बहाना बनाया। जांच में इमरान के मोबाइल में दर्जनों ब्लड डोनर का नाम भी मिला। कॉल रिकॉर्डिंग व मैसेज में खून के धंधे के साक्ष्य मिले। पूछताछ करने पर इमरान ने खून के अवैध धंधे के रैकेट में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। इधर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि खून के अवैध धंधे के मामले में गिरफ्तार 2 लोग आरोपियों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। एफआईआर दर्ज कर अन्य नामजद आरोपी के संबंध में जांच चल रही है। एक ब्लड की सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ उसमें कुछ दिन से एक कंप्लेन आ रही थी कि एसकेएमसीएच में जो ब्लड बैंक है वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा गलत तरीके से इलीगली और अनऑथराइज तरीके से ब्लड का कुछ लोगों से ब्लड लिया जाता है और उसको फिर पैसे दे करके और उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके और जो जिस व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है, जो इमरजेंसी में होता है, उसको फिर ब्लड की सप्लाई की जाती है। और इसी चीज़ में फिर एक एसकेएमसीएच में जो एसकेएमसीएच ओपी है वहाँ पर 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने सस्पिशन के आधार पर पकड़ा है। एक का नाम मोहम्मद इमरान है और दूसरा एक महिला है मुस्कान प्रवीण। ये दोनों एक चंदवाड़ा की रहने वाली हैं टाउन थाने में और एक काजी मोहम्मदपुर की महिला रहने वाली है माणीपुर की। तो इनका जब हम लोगों ने फ़ोन सर्च किया और इसमें इनसे जब पूछताछ की तो इन्होंने ये चीज़ कबूली भी और हमारे पास में एविडेंस भी मिले जिसमें इनके द्वारा कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे कुछ ब्लड लेकर के और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको ब्लड की सप्लाई की जाती है। और ये ऑफ द रिकॉर्ड होता है। 2,500 से 3,000 रुपये में इनके द्वारा ब्लड लिया जाता है और 8,000 से 10,000 रुपये में ब्लड की सप्लाई की जाती है। और इसमें उन लोगों के द्वारा कुछ और भी कई लोगों का नाम बताया है। इनके फ़ोन से भी हमको कई सारी डिटेल्स मिली हैं जो हम लोग आगे के अनुसंधान में उन लोगों पर हम लोग अभी काम करेंगे। कब से ये लोग काम कर रहे थे? अब काम तो ये लोग चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा था। ये सब अभी अनुसंधान में और चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ये लोग चला रहे थे, कई ग्रुप भी बनाए हुए थे और इनके वहाँ के ब्लड बैंक के भी कुछ कर्मी थे और लोकल लोग भी थे, बाहर के कुछ लोग थे, कांटी वाली साइड से भी कुछ लोग थे, ज़िले के बाहर के भी कुछ लोग थे जिनके द्वारा, क्योंकि एसकेएमसीएच बड़ा हॉस्पिटल है नॉर्थ बिहार का, तो और भी आसपास के इनके कुछ नेटवर्क में कुछ लोग थे जो दूसरे ज़िलों से भी ये काम करने में सपोर्ट करते थे। कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी सर इसमें। अब ये लोग जो ब्लड इनके पास में रहता था, कलेक्शन जो करते थे, उसमें से अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट एडमिट है और उसको अगर इमरजेंसी में ब्लड चाहिए तो उसको भी ये लोग अपना ब्लड यहाँ से सप्लाई करते थे। और जो महिला पकड़ी गई है वो क्या करती थी और किस तरीके से? महिला का भी सेम था। जो कुछ महिला पेशेंट हैं या फिर जो महिलाओं से डीलिंग करना, तो सब लोग सेम ही एक ग्रुप का एज ए गैंग ये लोग काम करके और ब्लड ग्रुप का उसको सब इलीगली सप्लाई करते थे। जो आपको दिखाता है सच का आईना।